अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इस डेमो में हम कस्टमर और सेल्स के मुतालिक यानी कि सेल्स एंड कस्टमर्स के मुतालिक सारी डिटेल हम देखेंगे। पहले हम आते हैं कस्टमर्स में, फिर हम आ जाते हैं कस्टमर सेंटर में। आ गए, आपने जितने भी कस्टमर क्रिएट किए होंगे सारे कस्टमर्स के नाम यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप इसको टिक मार्क ऑफ कर देंगे इसका मतलब ये है कि ऑल अकाउंट्स यानी कि उन कस्टमर्स के नाम भी दिखा रहा है जिनके बैलेंसेस नहीं मौजूद है। आमतौर पर ये होता है कि कस्टमर की लिस्ट आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ उन कस्टमर्स को हमें दिखाए जिनकी जो एक्टिव हैं या जिनके बैलेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऑल अकाउंट्स पे क्लिक किया तो सारे कस्टमर दिखाएगा, और अगर आपने इसको ऑफ किया तो अब सिर्फ उन कस्टमर्स को दिखाएगा जो कस्टमर्स हमारे पास इस वक्त जिनके बैलेंसेस हैं। ठीक है, बहरहाल मैं इसको ऑल कर देता हूँ। अच्छा, अब ये बता रहा है कि तमाम कस्टमर्स का बैलेंस टोटल इतना बनता है। अगर आपने कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे कराची की कैटेगरी में ये इतने कस्टमर्स हैं, आप मजीद कैटेगरी बना सकते हैं, मसलन ये पिशावर की कैटेगरी है। ठीक है, और उसके अंडर में इतने कस्टमर हैं। ठीक है, तो आपको ये कैटेगरी भी आप बना सकते हैं जिस तरह चाहें। ये पूरा सॉफ्टवेयर ओपन है, आप जितनी चाहें कैटेगरी बनाएं और सब कैटेगरीज बना सकते हैं। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, कभी ऐसा होता है कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है या एक होलसेलर वाला बंदा है, और उसके अंडर में जो है ना 5 कस्टमर्स हैं, तो आप उस सिस्टम को भी आप फॉलो कर सकते हैं कि एक आपका दरम्यान में एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर है और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो अब आपकी मर्जी है डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल लेजर देख लें या किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर का लेजर देख लें। ठीक है, तो बहरहाल ये आप इसमें लेवल डिफाइन कर सकते हैं और जिस लेवल पे चाहेंगे आप उसका लेजर देख सकते हैं। बहरहाल ये तो मैं अभी ये थोड़ा सिंपली लेके चल रहा हूँ। वेल ये एक हमारा कस्टमर है और आपने इस पे एंटर किया। ठीक है, तो ये मैं इसको 1 मिनट में थोड़ा सा डेट लाइन थोड़ा सही बेहतर कर लूँ। चलिए, ये कस्टमर है, आपने इस पे एंटर किया या डबल क्लिक किया तो ये आपको इस कस्टमर का लेजर दिखा देगा। ये पूरा लेजर दिखा दे रहा है कि इसकी इतनी सेल थी, ये इतनी रिसिप्ट आई है, इतनी सेल आई है, कोई रिटर्न होगी तो रिटर्न भी आ जाएगी। तमाम होल सेल तमाम चीज़ें दिखाएगा ये आपको। ठीक है, अगर आपको मजीद डिटेल पे जाना है, फर्ज करें कि आपको शक होता है कि ये जो हमारी रिसिप्ट है, ठीक है, या ये सेल है, ठीक है, और इस पे जो है ना ये इस सेल पे ये क्वांटिटी गलत लिखी हुई है, आपने एंटर किया, आपको उस पे पहुंचा देगा आपको। ठीक है, ये आप देख लें, आपने क्या कि भाई ये क्वांटिटी गलत लिखी हुई थी। ठीक है, और आपने यहाँ पे 11 कर दिया और इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करें, आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 था पहले, अब ये 11 आ गया है। तो चाहे आपने वैसे ही व्यू करना है, चाहे एडिट करना है, आप किसी भी लेजर से उसके उस वॉचर पे भी जा सकते हैं डीपली। ठीक है, मैं इसे रिपीट करता हूँ कि अगर आपका एक कस्टमर है, आपने इसका लेजर देखना है, आपने इस पे एंटर किया, ये पूरा लेजर दिखा रहा है। किसी भी वॉचर पे किसी भी आइटम पे आपको शक हो, आप उस पे एंटर करें तो आपको उसको डीप ले आके उसकी डिटेल भी दिखा देगा आपको। अच्छा, अगर आपने इसको प्रिंट करना है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ये आप प्रीव्यू देख रहे हैं। ठीक है, आपने प्रिंट करना है, आप प्रिंट पे क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास कोई प्रिंटर का नाम नहीं है, आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, या पीडीएफ में लेना चाहते हैं आप सेव एज पीडीएफ करें और उसको सेव कर दें, वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। ये आप क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको आप लेजर को आप एक्सेल में पीडीएफ में भी डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये पूरा लेजर आपको ये दिखा रहा है। अब हम आते हैं कस्टमर के, ये तो मैंने आपको कस्टमर सेंटर और उसका लेजर बता दिया। अब मैं कस्टमर क्रिएट करना ही बता दूं आपको। क्रिएट न्यू कस्टमर पे चल जाएं, आप यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख दें आप। आया ये कस्टमर कब कहाँ का, कराची के अंडर खोलना है आपने, पिशावर के अंडर खोलना है आपने, पिशावर के अंडर में खोल दिया। ठीक है, ऑनर का नाम लिखना चाहते हैं लिख दें आप। ये जितनी डिटेल है आप इसमें कोई भी डिटेल आप डालना चाहते हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं और सेव कर दें आप। ये आप देख लें, ये हमने एक नया कस्टमर को था नासिर खान, ये यहाँ पे आ गया। अब आते हैं हम सेल वॉचर की तरफ।
कस्टमर में आ जाएं और यहाँ पे सेल्स वाउचर पे आ गए आप। ठीक है, यहाँ पे पहले से लिस्ट बनी हुई है, पहले से जितनी वाउचर्स डाले होंगे आपने सारी लिस्ट आएगी। ठीक है, किसी भी वाउचर को देखना है आपने तो आप एडिट करके, एडिट और व्यू दोनों एक ही चीज़ है, आप उसको व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डिलीट करना है किसी वाउचर को तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। किसी इनवॉइस को आपने किसी भी इनवॉइस का जो वाउचर डाला है उसका इनवॉइस देखना है, इनवॉइस देख सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले हम आते हैं, एक वाउचर क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू वाउचर किया हमने, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा। उसके बाद अगर आपने सेल ऑर्डर आया हुआ तो सेल ऑर्डर का रेफरेंस डाल देंगे। तो सेल ऑर्डर का रेफरेंस डालने से ये होगा कि जो भी आपने ऑर्डर डाला होगा वो सारे आइटम यहाँ पे लोड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी हम सेल ऑर्डर की तरफ नहीं जा रहे। आपने यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा, आप खुद देखें ये कितनी जल्दी ये वाउचर क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक वाउचर आप 10 सेकंड में इजीली बना सकते हैं। हमने लिखा फिनिश गुड, ये वाला आइटम हमने सेल करना है, ये आइटम सेल किया। ठीक है, किस वेयर हाउस से जा रहा है और कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, आपने इसमें लिख दिया। ठीक है, और रेट आपने डाल दिया। रेट वैसे ऑटोमेटिकली भी आ सकता है अगर आप कस्टमर रेट में डिफाइन कर देंगे तो। ये आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको 560 का जा रहा है, कोई डिस्काउंट देना डिस्काउंट दे दें। दूसरा आइटम लिखना चाहते हैं आप दूसरा आइटम लिख दें। ठीक है, ये यहाँ पे स्टॉक कितना मौजूद है ये स्टॉक भी दिखा रहा होता है। ठीक है ना, आप चाहेंगे कि जीरो स्टॉक पे ये सॉफ्टवेयर रुक जाए, यानी कि उसकी एंट्री स्टॉप हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। इसकी क्वांटिटी लिख दिया आपने, आपने इसका रेट डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे 5 आइटम नजर आ रहे हैं। अगर आप ऐड मोर करेंगे तो मजीद आइटम आ जाएंगे। मर्जी है आपकी, 500 आइटम डालते हैं, 200 आइटम डालते हैं, 3 आइटम डालते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने सेव किया। इसका इनवॉइस निकालनी है, आपने इनवॉइस पे क्लिक कर दें, ये इनवॉइस निकल जाएगी। ये पूरी इनवॉइस निकल गई। तमाम रिपोर्ट्स की पीडीएफ मौजूद है, इस लिंक हमारी सॉफ्टवेयर के साथ ही अटैच किया हुआ है हम लोगों ने। इसका गेट पास निकालना चाहते हैं, डिलीवरी चालान निकालना चाहते हैं, आप डिलीवरी चालान भी निकाल सकते हैं। इसकी 4 कॉपीज निकलती हैं, मेल की कॉपी, ऑफिस कॉपी, ओरिजिनल रिसीविंग और कस्टमर कॉपी। ये तमाम चीजें, ये गेट पास हो गया। अच्छा जी, अगर कस्टमर की तरफ से कोई पेमेंट आनी हो, जैसे फर्ज करें कि अभी हमने एक मुजम्मिल खान का है ये बनाया, एक वाचर बनाया है। ठीक है, अब इसका अगर आप लीजर देखना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट इस पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा, आप आ जाए कस्टमर सेंटर पे। ये मुजम्मिल खान पे आपने आ गए, एंटर किया आपने, ये अभी जो वाचर बनाया था ये भी आ गया। नहीं, ये अभी जो वाचर बनाया था 10 तारीख वाला, ये वाला वाचर है। ठीक है, वो वाचर भी आ गया इसमें, आप देख सकते हैं ये वाचर आ गया। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी रिसीविंग लेनी है इस कस्टमर की, तो आप रिसीविंग भी ले सकते हैं। आप चाहेंगे अकाउंट्स में, रिसिप्ट वाचर की डिटेल मैं आपको अकाउंट्स क्लास में पढ़ाऊंगा या बताऊंगा। रिसिप्ट वाचर में हम आ गए, आपने क्रिएट न्यू किया। यहाँ पे आपने कैश रिसीविंग आ रही तो कैश कर देंगे, अगर बैंक से रिसीविंग आ रही है तो आप बैंक का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही आपने किस बंदे से रिसीव किया है उसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गए, आपने मुजम्मिल खान सेलेक्ट कर लिया, कैश या चेक ये आप डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अमाउंट डाल दिया आपने, आपने कहा 13,000 अमाउंट आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक्शन डाल दिया, आप जितनी रिसिप्ट लेना चाहते हैं आप रिसिप्ट इकट्ठे ले सकते हैं। सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया। फिर हम आते हैं कस्टमर सेंटर में और देखते हैं रिसीविंग इसके लेजर में आई या नहीं आई। एंटर किया आपने, ये आप देख लें, ये रिसीविंग अभी मैंने डाली थी 13,000 की, ये रिसीविंग आ गई। ठीक है, चूंकि इसमें पोस्ट एंट्री पड़ी हुई इसलिए ये बाद में दिखा रहा है, मैंने फरवरी की एंट्री भी डाली हुई थी इसमें, तो ये इसका लेजर आ रहा है। अब आते हैं हम कस्टमर की मुतालिक मजीद जो चीज़ें मेन्यू में मौजूद हैं वो दिखा दूं मैं आपको।
आप बिल वाइज कर बिल टू बिल भी कर सकते हैं। तो बिल टू बिल करने के लिए आप बिल समरी में जाएंगे तो ये आपको बिल टू बिल का पूरा सिस्टम दिखा रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, कस्टमर रेट, किसी कस्टमर का रेट अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप एक जगह फिक्स कर देंगे। ये एक जगह हमने कस्टमर का डाला हुआ है, ठीक है, मोहम्मद शफी कस्टमर का नाम है, उसकी इस आइटम का रेट इतना है। जब आप सेल वाउचर में एंट्री करेंगे तो ये रेट उस आइटम पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं रिसिप्ट वाउचर बिल वाइज। ये बिल वाइज का सिस्टम अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिहाज से यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा सेल ऑर्डर का सिस्टम है। आप अगर ऑर्डर पहले से फीड करना चाहते हैं आप यहाँ पे फीड कर देंगे। सेल वॉचर के जब सेल वॉचर की एंट्री आप कर रहे होंगे तो आप इसका रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली वहाँ आ रहा होगा। आप उस रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो ये वॉचर, ये सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली उस बिल में लोड हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो कस्टमर ऑर्डर की बात थी। अच्छा, ये डिटेल की वैसी एक लिस्ट है। अच्छा, सेल रिटर्न भी आप कर सकते हैं। जिस तरह आप सेल वॉचर की एंट्री करते हैं इस तरह आप सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। कोई भी वॉचर आप जो माल किसी कस्टमर को आपने बेचा था वो आपको रिटर्न भी कर सकता है। ये रिटर्न की एंट्री हो सकती है यहाँ पे। सेल्समैन की कमीशन भी आप सेट कर सकते हैं। कमीशन को अपडेट भी कर सकते हैं आप। काउंटर की सेल भी यहाँ इसमें मौजूद है अगर काउंटर सेल आपकी होती है तो। ठीक है, पहले ये बात थी आपकी मीनू की। अभी मैं आपको जरा इसमें जल्दी में बता रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे लाइव डेमो में जाके आप कंप्लीट खुद एंट्री करके आप लाइव देख सकते हैं कि इसमें ये पूरा सिस्टम या पूरा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अब आते हैं हम कस्टमर की रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट सेंटर में आप आएंगे, कस्टमर्स पे आएंगे, ये सारे हैं कस्टमर की सारी रिपोर्ट हैं। ठीक है, कस्टमर लेजर तो ऑटोमेटिकली वहीं पे मौजूद था, कस्टमर सेंटर में मौजूद था, लिहाजा यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कस्टमर वाइज प्रॉफिट, आपने किस कस्टमर से कितना कमाया इसकी पूरी डिटेल यहाँ मौजूद है। व्यू करें आप। ये किस कस्टमर से आपने कितनी क्वांटिटी किस अमाउंट में, एवरेज कॉस्ट क्या थी, एवरेज प्राइस क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, आपकी एवरेज कॉस्ट क्या थी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया आपने इसे। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट तक है कि उस कस्टमर को आपने कितना बेचा और कितना कमाया आपने, क्या प्रॉफिट हुआ। ये भी नेट प्रॉफिट की तरह एक रिपोर्ट है। यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहते हैं आप, किसी सेलमैन का नाम नहीं लगा सकते हैं। जो भी फिल्टर आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। व्यू रिपोर्ट करें आप। ये कस्टमर वाइज नेट प्रॉफिट है, उसी तरह की रिपोर्ट है लेकिन इसमें चंद चीज़ें हैं। आप किसी कस्टमर को अगर आप माल सेल कर रहे हैं तो उसको एफओसी कितना देते हैं, वेस्टेज कितनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा जाता है, कमीशन कितना दिया गया है, इन तमाम चीज़ों को काटने के बाद एक एक्सपेंस काटने के बाद एक ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपके पास। अच्छा, ये डेली सेल्स आइटम वाइज क्वांटिटी है, यहाँ पे क्लिक करें, आप देख लें इसमें क्या होता है। ये सिर्फ इसमें किसी कस्टमर को, ये मैंने ऑल कस्टमर सेलेक्ट किया था, ठीक है ना, तो ये ऑल कस्टमर का आ रहा है कि टोटल बॉर्डर कितनी सेल की आपने, फिनिश गुड कितना सेल किया आपने। अगर यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लूंगा, आपको सिर्फ इस कस्टमर के बारे में बताएगा, इस कस्टमर को आपने कितनी बॉर्डर और कितने फिनिश गुड सेल किया आपने। कोई भी आइटम आपने सेल किया होगा सिर्फ उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अच्छा, ये डेली सेल रिपोर्ट है, ये बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे चले हम ऑल कर देते हैं ताकि डेटा कुछ नज़र आए। टेस्टिंग में डेटा कम डाला हुआ है, ऑल किया आपने, ये आपको पूरी सेल्स रिपोर्ट दिखा देगा कि इस कस्टमर को आपने टोटल, आप कोई भी डेट की रेंज देंगे उस डेट की रेंज में आपको बता देगा कि इस कस्टमर को आपने कितनी सेल की है, दूसरे कस्टमर को कितनी सेल की है, तीसरे कस्टमर को। इस तरह जितने भी कस्टमर्स होंगे, जितने भी होंगे, सबके नाम आ रहे होंगे। अच्छा, ये एक डीएसआर टाइप की रिपोर्ट होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी आप खुद करते हैं तो आप ये इसमें आपको वेरिएंट का मतलब बताएगा कि आपने इस कस्टमर को, ये इसके वेरिएंट है कि कौन सा आइटम कितना सेल किया आप। इससे आपको ये अगर सेलमैन सेलेक्ट कर लेंगे तो सेलमैन की भी परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह ये भी रिपोर्ट है जो कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसके लिए भी एक रिपोर्ट काम आ सकती है। डीएसआर सेकेंडरी है ये।
अच्छा, सेल्स एंड रिसिप्ट की रिपोर्ट है, ये हम आए होते हैं इसमें। ये सेल्स एंड किस कस्टमर को आपने कितना सेल किया, कितना रिटर्न आया, नेट सेल की हुई कितनी हुई और रिसिप्ट कितनी आई। सेल बाय आइटम समरी, ये बड़ी एक वैलिड और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि आपने कौन सा आइटम कितना सेल किया, कैटेगरी वाइज। बॉटल है ये फिनिश गुड, ये भी फिनिश गुड है, ठीक है ना। कोई आपने रॉ मटेरियल भी परचेज आपने सेल किया हो तो उसकी भी डिटेल आ रही होती है यहाँ पे, और बता रहा होता है कि क्वांटिटी कितनी है, कितनी अमाउंट का सेल किया आपने, ठीक है ना। उसकी एवरेज प्राइस क्या थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। यानी कि यहाँ पे सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट दोनों दिखा दे रहा है आपको, ये आप पूरी तफसील देख सकते हैं। ये मंथली कंपैरिजन है कि अगर आपने लिखा कि भाई ये 1 जनवरी 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक की रिपोर्ट दिखा हो तो ये कंपैरिजन दिखा देगा आपको कि आपने इस कस्टमर को जनवरी में कितना माल सेल किया, फरवरी में कितना माल सेल किया। इस तरह ये मेरे ख्याल में 6 मंथ या 12 मंथ तक का कंपैरिजन आप देख सकते हैं। तो ये सेल ऑर्डर के मुताबिक सारी रिपोर्टें हैं ये, ठीक है। और ये सेल समरी आइटम वाइज है, ये भी आइटम वाइज आपको थोड़ी सी डिटेल दिखा देगा ये आपको। ये सिर्फ आइटम कितनी, ये आइटम है, क्वांटिटी और किस रेट पे और कितनी अमाउंट का सेल किया है, ये एक आइटम वाइज एक सेपरेट रिपोर्ट है। इस ट्रांसपोर्टेशन की भी रिपोर्ट है। अगर आप माल सेल करते हैं उनके साथ कोई ट्रांसपोर्ट का अलग से लेजर बनाना चाहते हैं आप, उसकी भी पूरी रिपोर्ट है, लेजर ही बनेगा और इसकी रिपोर्ट भी आएगी, ठीक है। कस्टमर का नाम, क्वांटिटी और अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें। इसमें अभी ट्रांसपोर्टेशन की एंट्री नहीं की है, लिहाजा इसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो ये कस्टमर से मुतलिक सारी डिटेल थी, ठीक है।